हेलो माय डियर एक्वेरियस कुंभ राशि, वेलकम यू ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111 ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। कुंभ राशि यार मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए एक रीडिंग लेकर। इसका टॉपिक है आपके लिए आने वाला समय आपकी लाइफ में क्या लेकर आ रहा है, जानेंगे। ध्यान रखिएगा, जनरल रीड होती है, हर बात मैच हो जरूरी नहीं है। रीडिंग रहेगी आपके लिए सन मून राइजिंग वीनस किसी भी साइन के अकॉर्डिंग, नाम राशि, चंद्र राशि, जन्म राशि, लग्न राशि अकॉर्डिंग देख सकते हैं। देख लेते हैं आने वाला समय आपके लिए क्या लेकर आ रहा है, क्या बड़े चेंजेस आपकी लाइफ में आ सकते हैं, क्या इवेंट्स हैं, ब्लेसिंग्स हैं, क्या अलर्ट है, क्या गाइडेंस है, सभी जानेंगे। सो बहुत ही शांत माइंड के साथ रीडिंग को देखिएगा, ज़रूर 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 एनर्जी एक्सचेंज कीजिएगा, लिखिएगा आई एम ग्रेटफुल। देखते हैं कुंभ राशि आपकी लाइफ में आने वाले समय में आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। कुंभ राशि आने वाला समय आपके लिए क्या लेकर आ रहा है। We have flower, be honest with yourself. Okay. कुंभ राशि आने वाला समय ऐसा है जहाँ पर हो सकता है कि आप चुप रहने की कोशिश करें, जहाँ पर आपको ये लगे कि मुझे हर जगह, ठीक है ना, सच नहीं बोलना है या मुझे हर जगह नहीं बोलना है, ऐसा हो सकता है। ठीक है, बट यूनिवर्स आपको कह रहे हैं जहाँ नीड है वहाँ बोलो, जो सच है वो बोलो। अपने साथ तो बोलो ही बोलो, दूसरों के साथ भी सच ही बोलो। क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि आप प्रिटेंडिंग वाली ज़िंदगी जी रहे हो। कुछ लोग ऐसे हैं जो प्रिटेंड कर रहे हैं बस कि यू आर द वन, और ये तो मेरे बहुत बेस्ट फ्रेंड्स हैं, ये तो मेरी बहुत अच्छी फैमिली है। ऐसा हो सकता है, देखो सबके लिए तो नहीं होगा, बट ऐसा हो सकता है कि आप जो हैं ना वो आप अभी हैं ही नहीं। आप अपने आप को सिर्फ प्रिटेंड करने में लगे हुए हैं कि हाँ आई एम दिस। ऐसा है कि आने वाले समय में आपको बोला जा रहा है कि आपको लगता है कि मैं ऐसे लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट क्यों करता हूँ, करती हूँ, बिकॉज यू आर लाइक दैट ऑल्सो। ये अब इसमें ऑफेंड होने की बात नहीं है, इसमें ये समझने की बात है कि क्या आप सबके साथ ऑनेस्ट हैं, क्या आप हर जगह ऑनेस्ट हैं, क्या आप अपने साथ ऑनेस्ट हैं, क्या आप अपना जो भी राइट है, जो भी सही चीज़ है, क्या वो बोलते हैं। तो आप ऐसे ही लोगों को अट्रैक्ट करते हैं कुंभ राशि, ये यहाँ पर नज़र आ रहा है। ऐसा हो सकता है कि आप खुद के साथ वो होने देते हैं जो आप चाहते कि नहीं हो, बट होने देते हैं, आपको लगता है कि किसी और को बुरा ना लग जाए। ठीक है, बी कॉन्फिडेंट, अपने अंदर वो कॉन्फिडेंस लेकर आओ और अपना सच बोलना शुरू करो। ठीक है, दूसरा यहाँ पर ना, आप अगर ये चाहते हो कि आपकी लाइफ में हीलिंग आए, आपकी लाइफ में होप, जो आप होप रख रहे हो वो होपफुल हो, मतलब फुलफिल हो वो होप आपकी, आपकी लाइफ में कहीं ना कहीं ब्लेसिंग्स आए, तो मुझे ऐसा लगता है कि जैसे चेंज लाना पड़ेगा अपने अंदर। क्योंकि हम स्टार तक तब पहुंचते हैं जब हम टावर से गुजरते हैं, है ना। सो यहाँ ऐसी ही ऊर्जा दिख रही है कि आप स्टार बनना चाह रहे हो, बट आप वो वर्स्ट टाइम देखने से डरते हो। अब मुझे ये कमेंट बॉक्स में आप लोग बताओगे, क्योंकि यहाँ ऐसा है कि यू वॉन्ट टू बिकम दैट स्टार, बट वो पेन नहीं लेना है। ऐसा लगता है कि हाँ बन जाएं, ये चीज़ें हो जाएं, ये काम हो जाए, बट वो पेन ना लेना पड़े। मैं इतना कमाऊं बट इतना काम ना हो मेरे लिए, वो चीज़ आपके अंदर है। क्या आप ऐसा कर रहे हैं? तो यहाँ पर आपको कहा जा रहा है बी ऑनेस्ट। क्योंकि आप खुद को ही झूठ बोल रहे हैं, फिर आप खुद के साथ ही गलत कर रहे हैं कि आप मांग तो रहे हैं बट आप रेडी नहीं है, रिसीविंग मोड पे नहीं है, क्योंकि आप शर्त लगा रहे हैं कि मेरे पास पैसा उतना हो पर मुझसे उतना काम ना लिया जाए। एंड यूनिवर्स का सीधा सीधा लॉ है इक्वल गिव एंड टेक, वो कहीं किसी के साथ झूठ नहीं बोलती है, जो आप दोगे वही आपको मिल जाएगा। ठीक है, बिकॉज वी हैव नंबर 8। ये देखो ऐसे होता है इन्फानाइट, यही होता है ना 8। देखो, तो यूनिवर्स कह रहे हैं मांग लो, चाहते हो अच्छा इंसान, चाहते हो तो अच्छे बन जाओ। अगर आप चाहते हो कि आपके साथ सब लॉयल हो तो आपको भी लॉयल होना पड़ेगा, सही गलत जो भी है बोलना पड़ेगा। अगर आप चाहते हो कि आपकी कोई डिसरिस्पेक्ट नहीं करे तो पहले अपनी रिस्पेक्ट करनी स्टार्ट करो। अब ये कौन कौन क्या कर रहा है ये आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे, बट मेरे सामने जो मैसेजेस आए हैं वो मैंने आपको बता दिए हैं। ठीक है, मुझे आने वाले समय में, जो लोग देखो अभी रीडिंग देख रहे हैं उनके लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि आने वाले समय में आप ये चेंजेस लाएंगे अपने अंदर। ओके, क्या लेकर आ रहा है आने वाला समय आपके लिए। कुंभ राशि,
We have jump, shift your life, tune into crystals, jump and shift your life. मुझे जंप से ना क्वांटम जंप की एनर्जी दिख रही है, दैट हो सकता है 360 डिग्री आप चेंज हो जाओ आने वाले समय में। आप अपने अंदर बहुत बड़े बड़े बदलाव लेकर आओ, और ये बदलाव सिर्फ आपका अपने लिए नहीं है, आपका कहते हैं ना लिनेज, आपके जो आगे जनरेशन आनी है उनके लिए आप ये बदलाव लेकर आओगे। जिन चीज़ों को लेकर आप चुप रहे, आपके पेरेंट्स चुप रहे, पेरेंट्स के पेरेंट्स चुप रहे, अब आप ऐसे नहीं हो। अब आप लाइक कि मैं जो चलती चली आ रही है ना चीज़ें, मैं अपने अपने बच्चों के लिए या अपने आगे आने वाले जनरेशन के लिए लेकर नहीं जाऊंगा। ऐसे हो रहे हो आने वाले समय में, ठीक है। कुछ लोगों के लिए ना ये आपके थ्रू ही होना है, इसीलिए आप हो सकता है इस रीडिंग तक पहुंचे हैं, इसलिए हो सकता है इस रीडिंग पर आपको यूनिवर्स लेकर आए हैं कि सुनो और बदलो अपने आप को, ठीक है। कुंभ राशि, मुझे कुछ चेंजेस डीएनए में नजर आ रहे हैं। अब ये बात बोलने से पहले ही मुझे स्नीज आ गई है, तो ये आपके स्पिरिट गाइड्स हो सकते हैं, ये आपके एंसेस्टर्स हो सकते हैं, ये आपके एंजल्स हो सकते हैं जो ये मैसेज मुझ तक पहुंचा रहे हैं। क्योंकि स्नीज आना या इचिंग होना ये बहुत कॉमन होता है जब आपके एंजल स्पिरिट गाइड आपके आसपास होते हैं, ठीक है। सो ये मेरे को ना ऐसा लग रहा है आपके डीएनए में चेंजेस आ रहे हैं, मतलब कि आगे नहीं जाएंगी वो चीज़ें, वो पास ऑन नहीं होंगी। जो चीज़ें शायद गलत रही हैं, जिनके लिए किसी ने क्वेश्चन नहीं किया, जिनके लिए किसी ने आवाज़ नहीं उठाई, वो चीज़ें आगे नहीं जाएंगी और ये कॉर्ड कटिंग आप करेंगे, ठीक है। आप जो हैं वो रहिए, अपने आप को दूसरों की वजह से अपने आप को बदल कर फिल्टर लगा कर दिखाने की जरूरत नहीं है, ओके। आपका ब्रेन बहुत शार्प होता हुआ मुझे नजर आ रहा है आने वाले समय में, कहते हैं ना दिमाग की बत्ती जल जाना, ये वो वाला काम होने वाला है, ओके। कोई है यहाँ पर जो ऑलरेडी मेडिटेशन कर रहा है, और उसकी जो जब हम मेडिटेशन करना शुरू करते हैं ना तो हमारे अंदर एक चाह आती है कि धीरे 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 मेरे चक्रास अलाइन हो, ठीक है, मैं यूनिवर्स से कनेक्ट कर पाऊँ। ये ऐसा हो रहा है। ऐसे आप जिस भी रिजल्ट तक आप पहुंचना चाहते हैं, कोई है जो मेडिटेशन कर रहा है और वो किसी रिजल्ट तक पहुंचना चाहता है, इट्स अ बिग यस कि आने वाले समय में वो रिजल्ट तक आप पहुंचेंगे, ओके। अवेयरनेस आपकी बढ़ती हुई नजर आ रही है। कलर्स बहुत प्यारे लगेंगे आपको आने वाले समय में, आप कलर्स के साथ जुड़ रहे हैं बहुत। मतलब जितना भी डल कलर अभी आप पहनते हो, ब्लैक, ब्लू, वाइट, बेज, ये जो कलर्स आप पहनते हो, इन कलर्स से निकल कर आप बड़ी कलरफुल दुनिया में जा रहे हो कि मतलब आपको कलर्स पसंद है तो आप कलर्स पहन रहे हो, वाइब्रेंट कलर पसंद है तो वाइब्रेंट कलर पहन रहे हो। येलो बहुत ऐड कर रहे हो आप आने वाले समय में, और येलो कहीं ना कहीं आपको कॉन्फिडेंट भी बनाएगा, क्योंकि जो सच बोलना है, जो राइट्स के लिए स्टैंड लेना है, या जो कहीं ना कहीं अपने आप के लिए जो स्टैंड्स लेने हैं, या खुद को लेकर भी जो बदलाव लाना है, उसमें कॉन्फिडेंस की जरूरत पड़ेगी, सोलर प्लेक्सिस चक्रा की जरूरत पड़ेगी। तो वो काम मतलब मुझे हो सकता है येलो आप बहुत पसंद करो आने वाले समय में, ठीक है। बीइंग अ पर्सन, बीइंग अ सोल, आप इवॉल्व हो रहे हैं, आप चेंज ला रहे हैं अपने अंदर। मुझे क्रिस्टल्स के साथ आप जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं, जैसे कि हो सकता है आप सिट्रीन के साथ जुड़ रहे हैं। देखो ये है सिट्रीन, सिट्रीन के साथ आप जुड़ रहे हैं। सिट्रीन पहनना या सिट्रीन का क्लस्टर अपने पास रखना, पेबल्स अपने पास रखना, ऐसी एनर्जी है, इससे कॉन्फिडेंस बहुत बिल्ड होता है। तो हो सकता है आप वियर करें, ठीक है। ये अबंडेंस का कारक है, लाइफ में अबंडेंस आती है, ये एनर्जी दिख रही है मुझे। एंड मुझे बहुत ब्यूटी में इंक्रीज नजर आ रहा है, ब्यूटीफुल बहुत हो रहे हो, बहुत ही हैंडसम, ब्यूटीफुल, ठीक है। क्योंकि देखो चेंजेस जब आते हैं ना हमारे अंदर, जब फिल्टर वाली दुनिया में नहीं होते, जब हम झूठ नहीं बोल रहे होते, जो हमें दिख रहा होता है हम वो बोल रहे होते हैं, तो हमें ना एक्सेस एनर्जी नहीं लगानी पड़ती। हमने ये बोला है, हमसे 4 साल बाद पूछोगे हम तब भी वही बोलेंगे, क्योंकि हमने यही बोला था। जो झूठ बोल रहा था ना, उसने आज कुछ बोला है, उससे 4 साल बाद पूछो, उसको याद नहीं होगा कि उसने उस टाइम क्या बोला था, क्योंकि उसने फिल्टर लगाया था। कौन सा फिल्टर लगाया था ये तो याद नहीं रहता। तो 4 साल बाद वो फिल्टर याद नहीं रहेगा, फिर उससे कुछ और, फिर उसको कुछ और स्टोरी बनानी पड़ेगी, है ना, 4 साल बाद। वो नहीं है अब, वो नहीं है अब। आप साफ साफ बोलोगे, आपकी एनर्जी इतनी वेस्ट होगी नहीं ड्रामों में, और कहीं ना कहीं आपको ग्लो अप होता हुआ नजर आ रहा है इस वजह से, ठीक है। डाइजेशन अच्छा दिख रहा है मुझे, और कॉन्फिडेंस अच्छा दिख रहा है। आने वाले समय में क्रिस्टल्स से जुड़ सकते हैं आप, नए क्रिस्टल्स वियर कर सकते हैं।
देखते हैं और क्या आ रहा है आपके लिए कुंभ राशि आने वाले समय में। वी हैव एंकर स्टेबिलिटी। ओ माय गॉड, व्हाट अ मैसेज, थैंक यू डिवाइन। जब मैंने पहला कार्ड निकाला और मैंने बोला आपकी लाइफ में क्या आ रहा है, वी हैव नंबर 17। अब जो मैसेज देने वाली हूँ उसके लिए है नंबर 16। मैंने आपको कॉर्ड कटिंग की बात बोली थी, है ना। अब देखो ये एंकर जो दिखाया गया है ना, ये अगर जो शिप होती है, शिप के अगर ये एंकर कहीं अटक जाए तो शिप आगे नहीं बढ़ेगी, है ना। मुझे ऐसा लगता है कि ये जैसे मैंने कहा ना, पेरेंट्स ने नहीं बोला, पेरेंट्स के पेरेंट्स ने कोई कुछ नहीं बोला, तो आपको भी यही सिखाया गया कि चुप रहो, आपको भी यही सिखाया गया कि बदलो मत, हमारे जैसे ही रहो। मैं सबकी बात नहीं कर रही हूँ, बट किसी के लिए हो सकता है ये मैसेज हो। सो यू आर लाइक कि वो जो एंकर जो हटाना है ना, जो अड़ गया है, जिसकी वजह से चीज़ें आगे नहीं बढ़ रही, वो एंकर आप हटा रहे हो। उसी की वजह से 16 से 17 नंबर पर आप पहुंच रहे हो। तो ये मैंने कहा कि आपकी ड्यूटी दिख रही है कि आपको वो कॉर्ड कटिंग करनी है। ये एंकर जो अड़ गया ना कहीं पर, है ना, वो जो आगे बढ़ने ही नहीं दे रहा चीज़ों को, हो सकता है आपके पेरेंट्स को भी ड्यूटी मिली हो, बट कोई ऐसा ना हो जिसने ये चीज़ उन्हें समझाई हो। तो ये चीज़ आपके हक में आई है कि ये जो हटानी है ना, जो अड़चन जो आ रही है चीज़ों में, वो अब आप हटाओगे आने वाले समय में। ये बहुत डीप है, ये मुझे नहीं पता किसके लिए आ रहा है, बट ये मैसेज जिसके लिए भी आ रहा है देख लेना, ओके। दूसरा, उसकी वजह से वो जो अटक गया है कहीं, वैसे तो ये बहुत हेल्पफुल होता है, कहीं रुकना हो तो भी ये हेल्पफुल होता है, बट उसकी वजह से आप स्टेबिलिटी की तरफ बढ़ रहे हैं, आप मोर सिक्योरिटी की तरफ बढ़ रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है घर की जो एंट्रेंस है उसको ब्यूटीफाई कर सकते हैं। लाइफ में कोई एंट्री कर रहा है जो बहुत स्टेबल है आपके लिए, ठीक है, ये चीज़ें दिख रही हैं। तीसरा, कोई ऐसा फ्रेंड लाइफ में एंट्री कर रहा है, फ्रेंड बोल रही हूँ मैं यहाँ पे, कोई पार्टनर की बात नहीं हो रही है। लाइफ में कोई ऐसा फ्रेंड एंट्री कर रहा है जो लाइफ टाइम आपके साथ रह सकता है। और ये मुझे, देखो मैं नहीं जानती किसके लिए मैसेज है, बट ये मुझे ना हनुमान जी की एनर्जी दिख रही है कि वो हनुमान जी के, मतलब वो रूप तो इंसान का ही है, बट वो कहीं ना कहीं हनुमान जी की वजह से आपकी लाइफ में आएगा वो इंसान। जैसे राम जी के मित्र हनुमान जी थे ना, ऐसे वो आपकी हेल्प करेंगे जो भी आपकी लाइफ में आएंगे। मुझे ये मैसेज बहुत ही चैनलिंग मिल रहे हैं, जिसके लिए भी मिल रहे हैं वो देख लेना, ओके। क्योंकि हो सकता है आप श्री हनुमान भक्त हैं और आप तक ये मैसेज आना जरूरी था। और आज का तो दिन भी देखो, जो मैं ये मैसेज दे रही हूँ, आज का दिन ही जो है ना वो हनुमान जी का बर्थडे है आज। आप तक ये मैसेज पहुंचना था, और यही तभी वो सच बोलने की शक्ति आपके अंदर आ रही है, ठीक है। आने वाले समय में करियर कैसा है आपके लिए कुंभ राशि, करियर वाइज कैसा रहने वाला है आने वाला समय कुंभ राशि। करियर वाइज वी हैव 3 ऑफ कप्स एंड द नाइट ऑफ पेंटिकल्स। करियर इज़ लाइक जैसी जैसी स्ट्रैटेजी आप बना रहे हो, वैसी वैसी स्ट्रैटेजी बनती चली जा रही है, वैसे वैसे काम बनते चले जा रहे हैं, ठीक है। करियर इज़ लाइक, मैंने अभी यहाँ बोला है कि कोई फ्रेंड आपकी हेल्प कर रहा है, कोई आ रहा है आपकी लाइफ में, हो भी सकता है और आ भी रहा हो, दोनों चीज़ें हैं। उनकी वजह से कुछ ऐसे अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं, या ऐसी हेल्प मिल रही है, सपोर्ट मिल रहा है कि आपका जो प्लान है ना वो सक्सेसफुल हो रहा है, ठीक है। जो आप चाहते हो सकता है आपने किसी से डिस्कस किया था और वो इंसान आपको हेल्प करे, एंड देन यू विल सेलिब्रेट कि आपकी स्ट्रेटजी, आपका प्लान कामयाब हो गया, ठीक है। सोसाइटी में रिस्पेक्ट रिगार्ड बहुत बढ़ती हुई नज़र आ रही है, ठहराव आता हुआ नज़र आ रहा है करियर में। एक होता ना, एक करियर, अभी जिस करियर में आपको कई बार ऐसा होता है कि ये फ्यूचर तक रहेगा ना, सही रहेगा ना, सब कुछ सब अच्छा होगा ना। एक होता है कि मैंने ये प्लान किया है, मुझे इसमें डगमगाना नहीं है, और मेरा ये प्लान जो है धीरे धीरे, मैं नहीं कहती जल्दी जल्दी काम बनने वाले हैं, स्लो प्रोसेस रहेगा, बट कहीं ना कहीं कंसिस्टेंट रहेगा, शनिदेव की कृपा रहेगी, बहुत ऑर्गेनाइज रहने वाले हैं, बहुत बड़ी बड़ी डील्स होने वाली हैं आगे, क्योंकि 3 ऑफ कप्स कोलैबोरेशन को बताता है, ठीक है। और ऐसे लोगों में उठना बैठना मिलना, जो लोग आपसे और अच्छी पोस्ट पर हैं, प्रोग्रेसिव हैं, और वो भी आपको अपने साथ प्रोग्रेस करवाएं, ठीक है, ये एनर्जी है। 3 ऑफ कप से इज़ लाइक कि जैसे आप कह सकते हैं
टीम वर्क दिख रहा है। अब मैं एक एग्जांपल दूँ, मान लो एक इंसान एंटरप्रेन्योर है और उसके जो भी एम्प्लॉय हैं वो सारे उसके अगेंस्ट हैं, तो वो उसको कभी भी आगे नहीं बढ़ने देंगे। बट एक एंटरप्रेन्योर है जिसके जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं वो उसको बहुत हेल्प कर रहे हैं, बहुत ऑनेस्ट हैं उसके साथ, उसकी कंपनी आगे बढ़ेगी ही बढ़ेगी। तो ऐसा आपके साथ भी है कि आपके जो भी एम्प्लॉयज़ आपकी लाइफ में आ रहे हैं, जो भी स्ट्रैटेजी आप बना रहे हो उसमें वो आपको और हेल्प कर रहे हैं और ग्रोथ की तरफ ले जा रहे हैं। ऑनेस्टी आपकी लाइफ में लोगों से आपको मिलेगी, और ये ऑनेस्टी इसलिए मिलेगी क्योंकि आप खुद के साथ ऑनेस्ट हो रहे हैं। समझ में आया? आप अपनी एनर्जी देखो कैसे घूम के कहाँ गई है। ठीक है, आप अपने काम से वफादार हो रहे हैं, आपका काम आपको वफा दे रहा है। ठीक है, आप अपने अपने क्लाइंट्स, अपने आपके बॉसेस, उनके साथ ऑनेस्ट हो रहे हैं, तो आपको भी यूनिवर्स ऑनेस्टी की तरफ कहते हैं ना, नवाज रही है। ठीक है, ये एनर्जी मुझे आपके करियर में दिख रही है। हाँ, अगर आप जॉब वगैरह के लिए सर्च कर रहे हैं, कोई फ्रेंड हेल्प कर सकते हैं आने वाले समय में। मुझे बहुत रातों रात चमकता हुआ कोई तारा नहीं नज़र आ रहा है, बट मुझे कहीं ना कहीं धीरे धीरे कंसिस्टेंट रहते हुए एक इंसान कामयाब होता हुआ नजर आ रहा है। ठीक है, आपको आपकी आइडियाज़ को लोग समझेंगे, आपके किसी इन्वेंशन को कोई कहते हैं ना, जैसे भी मैंने ये बनाया, इसको अब कोई पैसा लगा दे इस पे और इसको कामयाब बना दे, ऐसा भी कुछ होने वाला है। आई डोंट नो ये किसके लिए है, पर जिनके लिए मैसेज आ रहे हैं ना, ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताना। आपका कोई प्रोडक्ट है जिसको आप सेल करना चाह रहे हो, जिसको आप बूम करना चाह रहे हो, बट वो अभी तक कोई मिला नहीं है आपको, है ना, वो मिल जाएगा आपको आने वाले समय में। ओके, और आपका वो काम बन जाएगा, वो अंडरस्टैंडिंग बन जाएगी आपकी। बट ये ज़रूर है, स्लोली बट श्योरली यू आर गोइंग प्लेसेस, फॉर श्योर आगे लाइफ में बढ़ते हुए आप नज़र आ रहे हैं। आपका छोटा छोटा जो बेबी स्टेप आप ले रहे हो ना, वो कंसिस्टेंट रहो अपने काम में। ठीक है, रिलेशनशिप कैसा है आने वाले समय में एक्वेरियस आपके लिए, क्या चेंजेस आ रहे हैं रिलेशनशिप में? वो ओ माय गॉड, ब्रूम एंड सी द टॉक्सिक विचेस। ओ माय गॉड, मैंने यहां बोला था आपको, ब्रूम इज लाइक क्लिनजिंग एंड टॉक्सिक विच। किस चीज की क्लिनजिंग हो रही है? आप लोगों को कंट्रोल कर रहे हैं, लोग आपको कंट्रोल कर रहे हैं, आप कुछ एडिक्शंस रख रहे हैं, लोग कुछ एडिक्शंस रख रहे हैं, आपको किसी चीज़ का डर है, लोगों को किसी चीज़ का डर है। ये सारी चीज़ें ख़त्म हो रही हैं। जिस भी इंसान के मोह में आप फंस गए हैं ना, और वो इंसान अगर आपको कंट्रोल करना चाह रहा है मोह के कारण, आप उस मोह को त्यागने वाले हैं। जिस भी इंसान की लाइफ में अगर आप एक सेकंड ऑप्शन हैं, आप उसको त्याग रहे हैं। जिस भी इंसान से गंदी अटैचमेंट है ना, वो अटैचमेंट आप त्याग रहे हैं। जो लोग आपके लिए सही नहीं है, ये पर्सनल लाइफ के बारे में भी आया मैसेज, आई डोंट नो व्हाई, क्योंकि पर यहाँ पर ऐसा है कि पर्सनल लाइफ में भी अगर कुछ ऐसे लोग हैं, और स्पेशली फ्रेंड्स हैं जो आपके रिलेशनशिप में टांग अड़ा रहे हैं ना, ठीक है, वो लोग जा रहे हैं। उन लोगों के साथ आप भी ऑनेस्ट हो रहे हो कि आपको अब उनकी ज़रूरत नहीं है। जो लोग आपको डरा रहे हैं, जो लोग आपके ऊपर हावी हो रहे हैं, उनसे डिटैच हो रहे हो आप। उनसे आपका कॉट कटिंग हो रहा है। उनके उनके हिसाब से आपकी जो एक 3D लेवल पर जो उनके साथ जो फ्रेंडशिप थी, या जो आपको बस मैनिपुलेट करने में लगा हुआ था कोई इंसान, वहाँ पर कट हो रही हैं सारी चीज़ें। वहाँ से आप आगे बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो सिर्फ आपसे एफर्ट्स चाह रहे हैं और खुद कुछ एफर्ट्स नहीं लगाते हैं। ऐसे लोगों को ऐसे झाड़ू मार के ऐसे बाहर निकाल रहे हो आप, दफ़ा हो जाओ यहाँ से। क्यों हो रहे हो? क्योंकि ऑनेस्ट हो रहे हो ना आप। मैंने क्या कहा था आपको, जब आप ऑनेस्ट होगे ना खुद के साथ, तो ही आपको रिस्पेक्ट मिलेगी, तो ही आपको प्यार मिलेगा। बट शायद आप उनको एंटरटेन कर रहे थे अभी तक, इसलिए वो आपको भी एंटरटेन कर रहे थे। अभी आपको समझ में आई बात? अगर हाँ रिलेशनशिप में हो, तो ऐसा हो सकता है आपके रिलेशनशिप में थोड़ा अप्स एंड डाउन्स आए, जिसकी वजह से आप दोनों को फिर एक दूसरे की वैल्यू समझ में आए। पर थोड़े अप्स एंड डाउन्स आएंगे आने वाले समय में, ऐसा दिख रहा है। और ये अप्स एंड डाउन्स इसलिए हैं ताकि आपकी लाइफ में एक नया चैप्टर स्टार्ट हो सके, अगर आप लोग एक साथ हो तो। क्योंकि उन्हीं अप्स एंड डाउन्स में पता लगेगा कि आपकी तरफ के लोग कैसे हैं, ठीक है, उनकी तरफ के लोग कैसे हैं, और कौन है जो आप दोनों के बीच में डेली डेली कुछ ना कुछ करवा रहा है, और उन लोगों को आपकी लाइफ से हटाया जाएगा ताकि आप दोनों के बीच में चीज़ें अच्छी हों। ओके,
जो लोग सिंगल हैं, आप जल्दबाजी नहीं कर रहे हैं किसी को भी एंटरटेन करने की, ये एनर्जी मुझे नज़र आ रही है। बस आपको एक चीज़ मैं समझा दूं कि क्योंकि कोई नहीं है तो कोई भी चलेगा वाले टर्म्स कंडीशन से निकल जाओ बाहर। बी ऑनेस्ट विद योर सेल्फ कि आप अपने साथ सही कर रहे हैं, आप किसी को भी एंटरटेन कर रहे हैं। वो उनके लिए मैसेज आया है जो लोग सिंगल हैं, तो ऐसा नहीं करना है, ठीक है। चलो गाइडेंस देखते हैं आपके लिए। गाइडेंस पार्ट वी है सीक द ट्रुथ। ओके, सीक द ट्रुथ, सीक द ट्रुथ। सब कुछ ज़रूरी नहीं है जो दिखाया जा रहा है वही हो रहा है, तो थोड़ा सा आंखें खोलो, बड़ी बड़ी आंखें खोलो। ये देखो उसकी कितनी बड़ी बड़ी आंखें उसने खोली हुई हैं। थोड़ा सा जुड़ो यूनिवर्स से, वो आपको समझाएंगे चीज़ें, ठीक है। देखो ना, यहाँ से भी येलो लाइट ही आ रही है और मैं येलो कलर की ही बात कर रही हूँ इतनी देर से आपसे। थोड़ा सा कॉन्फिडेंट हो जाओ अपने ऊपर और दिमाग की बत्तियां जलाओ थोड़ी सी, क्योंकि यहाँ पर भी दिमाग की बत्ती जल रही है और यहाँ पर भी दिमाग की बत्ती जलाने के लिए कहा जा रहा है, ठीक है। दैट इज़ ऑल। रीडिंग कैसी लगी है ज़रूर बताना। मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय, ओम साई राम।